अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है, काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। दे वांट के यूएई में किस तरह से वाइट लेबल बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, क्या आसान स्ट्रैटेजी है, किन तरीक़ों को यूज़ करके जो है वो एक बिज़नेस को यूएई में आप लोग पाकिस्तान से बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इस सेगमेंट को हम हिस्सों में कन्वर्ट करें तो दो तरह की चीज़ें बनती हैं कि या तो आप पाकिस्तान से बैठ के वाइट लेबल बिज़नेस ड्रॉप शिपिंग स्टोर एक स्टार्ट करें एमिरेट्स में, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा लेके ख़ुद आप यूएई आएँ, चाहे आप इनिशियली विज़िट वीज़ा के ऊपर आएँ या जैसे भी आप आएँ, और आप यहाँ पे बेस करके और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करें। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हम जो भी इस वीडियो में बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान से बैठ के एक कम इन्वेस्टमेंट से और कितनी इन्वेस्टमेंट से आप अपना यूएई में एक वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो बुनियादी स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए कि एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर आप यूएई में रन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिहाफ पे ही करें, इंडिविजुअली ख़ुद ही उसको मैनेज करें, किसी भी किस्म की आप इस स्टेज के ऊपर सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते या यू डोंट वांट कि आप किसी भी ये को इंगेज करें अपने साथ, तो जो बेसिक स्किल्स आपको चाहिए वो ये चाहिए कि आपको शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना आता हो पूरा। बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि अगर जो है वो आपको इंटरेस्ट है और आपको शायद बमुश्किल अगर सारी चीज़ें मिला लें कि थोड़ी सी एडवांसमेंट कर लें, थोड़ा सा आप मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, मुख्तलिफ टीचर्स की, मेंटर्स की वीडियोस देखें तो शायद एक हफ़्ता आपको लगेगा आप शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना स्क्रैच से लेकर उसको लाइव करने तक आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे एक हफ़्ते तक। ठीक है, एक हफ़्ते से भी कम वक्त लग सकता है, लेकिन मैंने एक मैक्सिमम टाइम आपको बताया कि एक हफ़्ते में आप सीख सकते हैं कि शॉपिफाई स्टोर किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसमें थीम अपलोड करनी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें। तो ये एक बेसिक स्किल आपको रिक्वायर्ड है। सेकेंडली जो दूसरा स्किल है वो है कि आपको एड्स चलाने आते हो, आपको फेसबुक एड्स का पता हो, आपको टिकटॉक एड्स का पता हो, ठीक है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम तो सेम ही है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की इन प्लेटफॉर्म्स की बेसिक्स पता हो, आपको प्रोसेसेस पता हो। बाकी आप जब वीडियोस देखेंगे या अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो लोग भी आपको गाइड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में आप जब जाते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हो पाते, तब तक उस चीज़ के ऊपर कमांड भी नहीं आ पाती। तो शॉपिफाई स्टोर नंबर 1, सेकेंडली शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करना, और दूसरा आपकी फेसबुक और टिकटॉक एड्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप होना। वो ग्रिप से मुराद ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, बट एटलीस्ट आपको प्रोसेसेस समझ में आ जाए कि कैसे चलाना है, क्या करना है। क्योंकि ये वो एड्स होते हैं फेसबुक पर आप चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, आप टिकटॉक पे चला रहे हैं, तो ये जब आप एड्स चलाते हैं तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा वेरी करती हैं, फिर आपको समझ में आएगा ऐसा ऐसा क्रिएटिव्स वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये दो बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करने के लिए यूएई में। आप लेट्स सपोज़ कि आपने ये दोनों स्किल्स ले लिए, सीख लिया, समझ लिया। मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इसके एडवांस लेवल पे आप जाएं, आप बेसिक स्किल्स लें, किसी की हेल्प लें और आप अपना स्टोर लाइव करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी, फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को वहाँ से शिप क्या कौन करेगा, क्या हमें ई कॉमर्स का लाइसेंस यूएई में काम करने के लिए चाहिए, फिर उसकी पेमेंट्स हम कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर उसकी इन्वेंट्री कौन मैनेज करेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, यूएई में ड्रॉप शिपिंग स्टोर को ही रन कर रहे हैं, तो आपको ई कॉमर्स लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं। तो जिस केस में मैं बात कर रहा हूँ उस केस में आपको ई कॉमर्स लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ करना ही है, ई कॉमर्स लाइसेंस बेसिकली है कि यूएई में आप कोई भी बिज़नेस अगर आप लीगली कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो एक तरह की कंपनी फॉर्म करते हैं आप, तो यहाँ पे जोन्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, उन जोन से आप लाइसेंस जो है वो एक्वायर करते हैं। उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बैठ के ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वाइट लेबल स्टोर रन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड हो। और अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड होता भी है जिस केस में, तो उसमें फिर आपको एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आज हम जो बात करें, हम कम इन्वेस्टमेंट से वाइट लेबल स्टोर यूएई में ओपन करना और चलाना सीखेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है यूएई बेस्ड एक थर्ड पार्टी वेंडर, जो कि आपको
आपको लॉजिस्टिक सर्विसेज दे, वेयर हाउसिंग सर्विसेज दे, ठीक है, और पिक पैक शिप आपकी करे, आपके फाइनेंसेस को मैनेज करे। ये आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको सब भरोसा करके देख के कि जिस पे अच्छी जिनकी रिकमेंडेशन हो, अगर रिकमेंडेड 3PL सर्विस हो तो उस पर आप जाएँ। 3PL सर्विस प्रोवाइडर आपको चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टोर करेगा और आपका ऑर्डर आने के बाद अपनी कंपनी से, अपने कोरियर अकाउंट से, अपने बिहाफ पे उस पार्सल को शिप करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। और उसके बाद जब आपका पार्सल डिलीवर होगा तो वो आपको आपकी पेमेंट वापस करेगा, रिफ़ंड करेगा, रीइंबर्स करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हमें सर्विसेज मिल गई यूएई में, अब हमें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी? तो प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी है। अगर आपको नहीं पता फेसबुक एड लाइब्रेरी से कैसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो यूट्यूब करें, मेरी अपनी भी वीडियो मौजूद है, आपको उसमें से आइडिया हो जाएगा फेसबुक एड लाइब्रेरी से आप किस तरह से वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी से आपने मिसाल के तौर पे आपने कोई 3-4 प्रोडक्ट्स फाइनल कर लिए, आपको लगा कि हाँ यार ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आसानी से बेच सकता हूँ, या ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये वहाँ पे बिक रही हैं। अब उसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है वो आता है उनकी सोर्सिंग का। ठीक है, आप एक इनिशियल लेवल के ऊपर हैं, आपने अपना बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है एंड ऑब्वियसली इस स्टेज पे आप अभी नहीं चाहेंगे कि यार मैं कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री लूँ, और फिजिबल भी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो माइंडसेट ये है कि आपने एटलीस्ट शुरू के 2 महीने आपने ये माइंडसेट बनाना है कि यार मुझे प्रॉफिट से कंसर्न शुरू के 2 महीने नहीं है। आप प्रॉफिट कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये ज़रूर कैलकुलेट करेंगे कि आप ब्रेक इवन को टच करें या उससे नीचे रहें, लॉस में ना जाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट्स को जो आपने हंट किए हैं आप उसको मार्केट प्लेस पे सर्च करेंगे, लोकल मार्केट प्लेस पे। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोडक्ट है, वो आपको पसंद आ गई, आपने कहा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से फ़ाइनल है और मैं इसको अब चेक करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, टेस्ट करके इसको बेचना चाह रहा हूँ। तो आप उस प्रोडक्ट को amazon.ae से ऑर्डर कर देंगे या फिर noon.ae से ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, वहाँ से ये प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करेंगे। वहाँ से हो सकता है आपको होलसेल प्राइस से ऑब्वियसली 2, 4, 5, 10 दिरहम में आपको ज़्यादा ही मिलेगी वो प्राइस। लेकिन चूँकि आप अभी इस फेज़ में हैं कि आपने अभी अपना बिज़नेस स्टेप इन करना है, अभी आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें कि इस स्टेज के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हो, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए, आपका एक स्टार्ट हो जाए, ताकि आप अपनी चीज़ों को आगे प्रोलॉन्ग जो है वो लेके जा सकें। तो आप उन प्रोडक्ट्स की छोटी छोटी सी इन्वेंट्री 5-5, 10-10 यूनिट्स जो है वो आप अमेज़ॉन या नून से ऑर्डर करेंगे। अगर आपको ऑर्डर करने में मुश्किल हो रही है पाकिस्तान से बैठ के, तो आप अपने 3PL वेंडर को बोलेंगे, आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट्स वो ऑर्डर करेगा, अपने पास मंगवाएगा, स्टॉक करेगा, और फिर आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब आपके पास उसका ऑर्डर आएगा आप अपने 3PL को देंगे, वो 3PL आपके बिहाफ के ऊपर उसको डिस्पैच करेगा और फिर आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई चूँकि आपके अपने पास तो कोई ई कॉमर्स लाइसेंस नहीं है, आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है यूएई में, आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप पेमेंट मेथड कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यूएई में जो ट्रेंड है, जो यूएई में बाइंग ट्रेंड है, वो मेजॉरिटी कैश ऑन डिलीवरी वो प्रेफर करते हैं अगर वो मार्केट प्लेस से ऑर्डर नहीं कर रहे। तो मार्केट प्लेस से मुराद नून, अमेज़ॉन के ऊपर तो वो सेफली अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, बट यहाँ पे यूएई में कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी से पे करें। तो यहाँ पे आपका मसला हल हो जाता है। आपने इनिशियली, हो सकता है आप कुछ सेल्स लूज़ करें, बट इनिशियली चूँकि आप स्टेप इन कर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, और आप जो है वो एक चीज़ को भी आगाज़ करने लगे, तो आप कैश ऑन डिलीवरी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मॉडल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से उठानी है। सोर्सिंग का मैंने आपको बता दिया कि उनकी फ़िलहाल जो एक टेम्प्रेरी सोर्सिंग है वो आप अमेज़ॉन या नून से उसकी अरेंज करेंगे, 3PL को देंगे और 3PL के पास आपकी प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगी। अब आपने यहाँ से उसके ऐड चलाने हैं, ऐड चलाने के बाद आपके उस पर रिजल्ट्स आने लगेंगे, कन्वर्जन्स आएंगी। जब सेल्स आएंगी उन सेल्स को आप अपने 3PL को देंगे, वो आपकी सेल्स को अपने अकाउंट से डिस्पैच करेगा और आपको आपकी पेमेंट देगा। यहाँ से आपका बिज़नेस साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि यार अब इसको प्रॉफिटेबल कब बनाना है, ये प्रॉफिट में कब जाएगा, आपको प्रॉफिट कब देना शुरू करेगा। इस साइकिल के अंदर आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, अगर आप इसी साइकिल में रहेंगे कि आप नून से अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे और फिर 3PL को देंगे और फिर उसके बाद वहाँ से डिस्पैच करवाएंगे, क्योंकि
यहाँ पे जिस जगह से आप सोर्स कर रहे हैं वहाँ से ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू होलसेल प्राइस। फिर उसके बाद आप 3PL सर्विसेज की कॉस्ट भी बेयर करेंगे, ठीक है, पिक पैक शिप की कॉस्ट बेयर करेंगे, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट 3PL सर्विसेज से मिला है। तो ये सारी कॉस्ट बेयर करने के बाद आप उसी प्राइस पे फिर मार्केटिंग कॉस्ट आपकी होगी, तो वो आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो उतनी हो जाएगी जो आपकी रिटेल प्राइस है, तो आपको कुछ बचेगा नहीं। आप इस सर्कल में घूमते रहेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट कर लिया, आपने देखा कि यार मेरी 2-4 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सेट हो गई हैं और इनके ऊपर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको निश समझ में आ गई है, आपको कोई प्रोडक्ट कैटेगरी समझ में आ गई, तो अब वो स्टेज है कि अब आप अपनी प्रोडक्ट्स को चाइना से ऑर्डर करेंगे। कोई एक मीडियम लेवल की इन्वेंट्री 100, 200, 300, 500 पीसेस जो आपको फिजिबल लग रहा है, जो आपकी सेल्स की फोरकास्टिंग है, वो आप ऑर्डर करेंगे और अपने 3PL वेंडर को देंगे। ये पहला स्टेप है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने लगें, ठीक है। अब आपकी थोड़ी सी यहाँ पे जब आपकी इन्वेंट्री अपनी चाइना से आ जाएगी तो फिर उसके बाद अब वो कैसे होगा, कैसे ऑर्डर करेंगे, वो टाइम टू टाइम मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको शेयर करता रहूँगा। चूँकि मैं ख़ुद यहाँ पे यूएई में पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पे अपने वाइट लेबल स्टोर्स रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें बेहतर आइडिया है, तो मुझे लगा कि यार मुझे गाइड करना चाहिए आप लोगों को। ये सारी चीज़ें शायद आपको कोई प्रोफेशनल पीड कोर्स में भी इतनी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल सम अप करके प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। तो बहरहाल जब आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी और उसके बाद फिर आप अपने स्टोर को स्केल करेंगे, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो उसके बाद फिर जो दूसरा स्टेप बनता है वो ये बनता है कि अब आप अपना ज़ाती ई कॉमर्स लाइसेंस लेंगे और ज़ाती ई कॉमर्स लाइसेंस लेने के बाद जो आप वेयर हाउसिंग जो उसको 3PL सर्विसेज को पिक पैक शिप की जो आप उसको पैसे दे रहे थे, जो आप उसका अकाउंट यूज़ कर रहे थे, एक तो आप उसके चार्जेस बचा लेंगे, दूसरा आप अब अपनी पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो आप ऑडियंस लूज़ कर रहे थे पहले पेमेंट की वजह से, पेमेंट मेथड की वजह से, वो ऑडियंस अब आप ग्रैब करने लग जाएंगे, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप ये है कि फिर अगर आपको मूव करना है तो आप दुबई मूव कर जाएँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद होगा, आपका बिज़नेस ऑलरेडी दुबई में स्टार्ट हो चुका है, उस वक्त तक आपको 6-8 महीने गुजर चुके होंगे बिज़नेस करते हुए। तो फिर अब आप जब दुबई लैंड करेंगे, जाएंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक काम करने के लिए होगा। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है वाइट लेबल स्टोर को पाकिस्तान से स्टार्ट करने का। आप इसको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर अंदर बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो शॉपिफाई स्टोर आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, मार्केट आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये हायर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपको आपके लिए इस स्टेज पर फिजिबल नहीं है, आपको इसमें लॉसेज होंगे। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी इन्वेंट्री के ऊपर रिस्क लेके देखें, स्टार्ट करें और 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स ढूंढें। कोई नहीं मिलता आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैं ख़ुद भी, खैर मैं अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियली सर्विसेज हम लोग यहाँ से नहीं दे रहे क्योंकि हम अपने अकाउंट्स देख रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कुछ सीखें, कुछ समझ में आया हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।